सालों से अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे आज ज्योतिराज सिंधिया कहाँ चले गए। उन्होंने कहा था, अगर आपके साथ कोई नहीं रहा तो मैं आपकी पूरी तरह से सड़क पर उतरूंगा और आपके साथ तलवार और ढाल बनूंगा। किंतु ज्योतिराज सिंधिया आज उन्हें एक नए पद के लिए मंत्री बन गए हैं और हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भूल गए हैं। आकांक्षा ठाकुर जी ने इस बात को उठाया है और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और ज्योतिराज सिंधिया ने हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ आघात किया है। आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया। चलिए सुनते हैं आकांक्षा ठाकुर जी के लिए नियमितीकरण की मांग को लेकर आई हैं। 5 लाख के लगभग नए बेरोजगार शामिल हुए हैं। वहीं एक तबका ऐसा है जिनके पास रोजगार तो है लेकिन वो नियमित नहीं है। और ऐसे ही जो उनमें आते हैं अतिथि शिक्षक जो पिछले 10 साल से भी ज्यादा के वक्त से अपने नियमितीकरण की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। इससे पहले जब कमलनाथ की सरकार थी 2018 में, तो उस वक्त ये मांग को लेकर तमाम जो अतिथि शिक्षक है उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन किया था। और उस वक्त कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो बाकायदा पटराल पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे बात की थी और कहा था कि वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल उनकी जो भी मदद होगी वो करने की कोशिश करेंगे। कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार चली गई और उसके बाद जो है प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो वो था अतिथि शिक्षकों का स्ट्रगल, उनका जो तमाम जो संघर्ष कर रहे थे वो। और आज भी ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के इसी आस में बैठे हैं कि सरकार उनको नियमित करेगी। और ऐसे ही अतिथि शिक्षकों से आज हम एमपी तक पर बातचीत करेंगे। मनोज सक्सेना जी राजगढ़ से जुड़े हैं मेरे साथ, संतोष कहार जी छिंदवाड़ा से जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। और भी शिक्षकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, कितने वक्त से आप अतिथि शिक्षक हैं? मैं 12 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और 12-13 साल से हमारा ये लड़ाई चल रही है। हम काफी अल्प मानदेय में कार्य करते चले आ रहे हैं। 2018-19 में मतलब शासन ने हमारा मानदेय को दुगना किया। वर्तमान में अभी हमको वर्ग 3 में 5,000, वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 1 में हमें 9,000 रुपए के मानदेय मिल रहा है, जो नाकाफी है। हमारी लड़ाई निरंतर चली आ रही है मैम कि हमारे रोजगार को नियमित किया जाए, अनुभव के आधार पर हमारी विभागीय परीक्षा ली जाए। ये हमारा संघर्ष निरंतर रूप से चला आ रहा है। जी, संतोष जी छिंदवाड़ा से जुड़े मेरे साथ। संतोष जी, देखिए जैसा कि मनोज जी ने बताया कि 12 साल से वो जो है इस अतिथि शिक्षक हैं। आप कब से हैं? और लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, लेकिन अब तक मांग जो है वो सुनी नहीं जा रही है। मैं अतिथि शिक्षक 2007 से वर्तमान सत्र अभी तक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने लगभग 14-15 वर्षों से सरकार को समस्या रखी कि सरकार को अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की है। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था मान लीजिए कोई डिलीवरी अगर छुट्टी लेकर जाती है मैडम या फिर कोई अन्य छुट्टियों में शिक्षक लोग चले जाते हैं उनको घर लेना अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान होता है। लेकिन सरकार 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों से ऐसा काम कर रहे हैं। 15 दिन, महीने भर, 2 महीने या 1 साल काम ले लेते वहां तक ठीक है, लेकिन इन्होंने आज तक 15 वर्षों में भर्तियों को पूरी भर्ती नहीं की और अतिथि शिक्षकों को अपना हथियार बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रख कर चला रही है और पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला रही है। और शिक्षा व्यवस्था को अतिथि शिक्षकों ने इतने अच्छे ढंग से संभाला है और अच्छा से अच्छा बेहतर परिणाम सरकार के समक्ष रखा है। तो हमने सरकार को उड़ना नहीं चाहते, अतिथि शिक्षकों से काम लेना चाहते हैं। तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नियमित नहीं कर देते, एक स्थायी रोजगार नहीं दे देते, जिससे आपका काम भी चल रहा है और हमारा भी काम चल जाएगा, हमारा भी पेट का गुजारा चलता रहेगा और स्थायी रोजगार हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने इसके पूर्व में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, वर्तमान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी से हमने करवट निवेदन किया कि जो रोजगार आपने दिए हैं हम उस रोजगार
परिवार का गुजारा चल रहा है, हमारी जीविका चल रही है। लेकिन महोदय, आप कृपया करके आप इस रोजगार को हमारा स्थायी कर दीजिए। तो आप 6 महीने, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए हमको रखते हो और बाद में फिर बाहर कर देते हो। सरकार अपनाती है कि भाई उपयोग करने के बाद बाहर कर देती है नए सिरे से। फिर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष में नए सिरे से अतिथि शिक्षक को रखती है। हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक विगत 14-15 वर्षों से आज तक काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने अपना 15 वर्षों का समय सरकार को दिया है, शिक्षा व्यवस्था को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे अतिथि शिक्षकों को सरकार उनके अनुभव के आधार पर उन्हें अनुभव का लाभ देते हुए उनके रोजगार को स्थायी करे। हम 15 वर्षों से सरकार का साथ दे रहे हैं, सरकार की शिक्षा व्यवस्था में अपना हाथ बटा रहे हैं, तो सरकार हमें नियमित क्यों नहीं करती, हमें हमारा रोजगार स्थायी क्यों नहीं करती। सरकार ने देखिए विभिन्न जो वर्गों के लोग हैं, विभिन्न विभागों के लोगों सभी को उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। लेकिन हमारी मांग ऐसी है मैडम, जो 15 वर्षों से हम मांग रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमें कुछ नहीं सुन रही। बिल्कुल। काजल जी मेरे साथ जुड़िए। काजल जी, आप अपने माइक को अगर अनम्यूट कर लेंगी तो आपकी आवाज जी। काजल जी, स्वागत है आपका एमपी तक पर। और मैं जानना चाहूंगी आप है कहाँ से? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं, ठीक है। काजल जी, देखिए भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो चला अतिथि शिक्षकों का, और बहुत लंबे समय तक आप सभी लोग धरने पर बैठे हुए थे। सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री बन गए वो भी आए थे, आपकी लड़ाई लड़ने की बात की थी, लेकिन कुछ होता दिखाई अब तक नहीं दिया है। जी वही है, अभी तक तो कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। अतिथि शिक्षकों के समूह जगह जगह जाके मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। सिंधिया जी भी आए, उन्होंने बोला कि भाई हम आपके ढाल बनेंगे, तलवार बनेंगे। मतलब अब ये डायलॉग तो इतना कॉमन हो गया है, सभी लोग जानते हैं। तो समझ ही नहीं आता है कि कितनी कॉमनली सब चीजें ये चल रही हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है, उसके बाद भी सरकार का कोई कदम नहीं होता है। और इतना मतलब शिक्षित वर्ग, मतलब शिक्षा की व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो रही है एमपी में, पर उसके बाद भी जो शिक्षा को संभाले हुए हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अतिथि शिक्षक, उन्हीं को इतना इग्नोर किया जा रहा है और इतनी कम सैलरी। मतलब एक तरह से इस तरह से शोषण की, क्योंकि ये एक सभ्य वर्ग है, कुछ विरोध उस तरह से नहीं करते हैं, मतलब तो इसके मतलब ये है कि भाई शोषण किया जाएगा, तो ये बहुत गलत है, बहुत ही अल्प मानदेय है। और कहीं से कुछ भी बहुत विरोध हुआ है, लेकिन कहीं से कोई भी रिजल्ट आता नहीं। जी देखिए, आप लोग का जो आंदोलन था, धरना जो आप दे रहे थे मध्य प्रदेश में, भोपाल राजधानी भोपाल में, वो फिर कोविड काल आ गया, फिर आप लोग का धरना जो है वो खत्म हो गया। मांग आप लोग की जस की तस है। 15 साल से आप लोग जो है शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे, शिक्षक के रूप में। अभी क्या आप लोग धरना देना, या क्या आप लोगों की रणनीति आगे क्या है? आगे रणनीति यही है अभी। हाँ जी काजल जी, आप बताइए। नहीं, संतोष जी के पास। हाँ, रणनीति यही है कि अभी घोर इसका विरोध किया जाएगा और आंदोलन बड़े स्तर पे हम करने जा रहे हैं। और अब तो मतलब अति हो गई है, तो सभी लोग करने मरने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा इतने सारे लोगों ने आत्महत्या की है, अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या की है, कभी उसको मतलब हाईलाइटेड नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब 100 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, छोटी छोटी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे। तो अब तो बिल्कुल करने और मरने को तैयार है। यही चीजें हैं। तो और किस तरह से विरोध करें, मतलब क्या करें? सड़क पे लेट जाएं, मंत्रियों के वहां पे धरना दें, क्या करें? मतलब क्या किस तरह की है? अति हो गई है। जो संविधान है, सब कानून है, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं बिल्कुल कि भाई समान वेतन, समान पद समान वेतन का जो संविधान में बोला जाता है, किस चीज को ध्यान रखा जाता है? कुछ भी नहीं ध्यान रखा जाता है। तो अभी तो बहुत बड़ा स्तर पे विरोध होने वाला है और 47,000 संख्या है पूरे
प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की कोई कम संख्या भी नहीं है, तो कुछ सरकार को इतने बड़े वर्ग के लिए जल्द से जल्द सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी देखिए, ये तो जो काजल जी ने बताया वो भोपाल की बात हो गई। आप छिंदवाड़ा से हैं, जो जो जिले हैं, जिलेवार आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से आगे आप लोग रणनीति बना रहे हैं सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए? मैडम, अभी हमारी पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलेवार ब्लॉकवार अभी बैठकें चल रही है। हम सारे अतिथि शिक्षकों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह हमें भोपाल कूच करना है। भोपाल में जब बड़ा आंदोलन करेंगे तो किस तरह हमें एक लंबे समय तक वहाँ पर आंदोलन के दौरान जमी रहना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इस विषय पर हम लोग अभी अपने अतिथि शिक्षक भाइयों से विकासखंडवार, संकुलवार, जिलेवार चर्चाएं चल रही, बैठकें चल रही और हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। लगभग मई के महीने में हम बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करेंगे, जिससे सरकार से हम निवेदन करेंगे और जब तक सरकार हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं कर लेती, हमारी मांगों को नहीं मान लेती, हमारे 14-15 वर्षों की सेवा के बदले हमें कुछ नहीं दे देती, तब तक हम भोपाल से हलेंगे नहीं। की हमारी रणनीति चल रही है। हम सरकार को आवेदन, निवेदन सब कुछ करेंगे। हम सरकार से निवेदन करने आएंगे कि हमें सरकार 15 वर्षों की सेवा के बदले हमारा नियमित पद स्थायी अर्थात विभाग की पात्रता परीक्षा लेकर हमारा पद सुरक्षित कर दे, हमारी नौकरी सुरक्षित कर दे। हम यही चाहते हैं। सरकार ने इसके पहले भी नियोजियों को नियमित किया है विभागीय परीक्षा लेकर और औपचारिकेतर के भी कुछ भाई लोग के जिन्हें भी उन्होंने विभागीय परीक्षा के माध्यम से रोजगार दिया है, वर्ग 3 का शिक्षक बनाया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार अगर हमें भी कुछ दे, जैसे पूर्व के लोगों को दिया है, सभी विभागों के लोगों को। इस तरीके से जो है सरकार को आगे आना चाहिए और जो आप लोग की मांग है वो पूरी होनी चाहिए, ये आपका कहना है। मनोज जी देखिए, बहुत लंबे अरसे तक आप लोग बैठे थे धरना पर और जैसा मैं जिक्र 2-3 बार कर चुकी हूँ, सिंधिया आए थे, सिंधिया ने मुलाकात की थी। लेकिन क्या जब धरना आप लोगों का खत्म हो गया उसके बाद आपने दोबारा इन तमाम नेताओं से, मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश की, और अगर की तो वहाँ से क्या जवाब अब तक आप लोग को मिला है? मनोज जी मैम, हमने कई बार आंदोलन किए, धरने के बाद हमको आश्वासन मिलता रहा और हम निरंतर सिंधिया जी से भी मिले हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने काफी मिलने का प्रयास किया है, अन्य मंत्रियों से भी हमने मिलने का प्रयास किया, शिक्षा मंत्री जी से भी हम मिले हैं, नरोत्तम मिश्रा जी से भी मिले हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा यही कहने को मिलता है कि आपके साथ अच्छा किया जाएगा। लेकिन मैडम आज तक 13-14 वर्ष हो गए, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा और कुछ ठोस निर्णय हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आज हम दुखी हैं, ना हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं। आज हम 30 अप्रैल बाद बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे अतिथि शिक्षक आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और किस तरह से वो अपना परिवार पोषण करेंगे, ये चिंताजनक विषय है। हमारी सरकार से अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, हम सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे विषय में सोचेंगे। 14 वर्ष भगवान राम का भी वनवास हुआ, उनके भी अच्छे दिन आए, लेकिन आज तक अतिथि शिक्षकों के 14 वर्ष के बाद भी अच्छे दिन नहीं आए और निरंतर हमारी स्थिति बदतर होती चली आ रही है। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से कि हम अतिथि शिक्षकों के विषय में अब कुछ न कुछ निर्णय किया जाए। जी देखिए, आप सभी जो है 10 साल से भी ज्यादा के वक्त से पढ़ा रहे हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। काजल जी 14-15 साल बहुत लंबा वक्त होता है और उसमें परमानेंट नहीं किया जाना, स्ट्रगल जो है काफी, मानदेय आपने बताया बहुत कम है और उसके ऊपर से जिस तरीके के हालात है, महंगाई की अगर हम बात करें तो जिस तरीके के हालात हमारे आसपास है बहुत मुश्किल है। कई अतिथि शिक्षक जो है वो आपने बताया कि वो आत्महत्या कर चुके हैं, जो हमने बिल्कुल अपने चैनल पे ये खबर दिखाने की पूरी कोशिश की है और मैंने देखा है कि जब अतिथि शिक्षक महिलाएं खासतौर पे भोपाल में थी तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था और अपने सर के बाल जो है वो तक मंगवा लिए थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार की कान पे जू नहीं देख रही है। तो क्या ये आपको असंवेदनशीलता नहीं लगती है सरकार की?
ये बहुत अति असंवेदनशील की बात है। ये तो ये सब चीजें हो चुकी है, सारी चीजें आपको सब देखिए, आपको भी पता ही है, सबको पता है, ये मीडिया में भी सब बातें चली हैं कि जो संघर्ष अतिथियों ने किया, चीजें वहां से रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मतलब महंगाई तो आप देख रहे हैं हर दिन कितने उससे बढ़ती जा रही है, लेकिन सैलरी वही की वही है। 6-7 साल से वही सैलरी है, तो 6-7 साल से कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, लेकिन सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, बल्कि जो है वो भी दिनों के हिसाब से कट के ही आती है। तो उतनी सैलरी भी पूरी नहीं मिलती है जितनी बताई जाती है, 5,000, 7,000, 9,000, लेकिन उस वर्ग को उसकी उतनी सैलरी भी नहीं मिलती है। उसके अलावा स्कूलों में भी बहुत ज्यादा शोषण होता ही है, जो एक फर्क हो ही जाता है ना, काम सेम है, बल्कि हमारी डिग्रियां भी जो परमानेंट लगे हुए हैं उनसे ज्यादा अच्छी है, डिग्रियां हमारे पास ज्यादा है अतिथि शिक्षकों के पास, लेकिन शोषण, बहुत अति शोषण होता है वहां पे। भैया वहां पे उनको परमानेंट का एक टैग लगा हुआ है और हम अतिथि हैं, तो वहां बहुत ज्यादा शोषण हर लेवल पे होता है। प्रिंसिपल या चाहे जो भी है, सबका जहाँ भी बिहेवियर भी सबका वैसा नहीं रहता है। तो ये बहुत अति असंवेदनशील वाली चीजें हैं और इस पे देखना चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। यही है। और देखिए, इस बीच ये जो तमाम आप लोगों की मांग 15-16 साल से चल रही है, इस बीच हम सभी ने एक काल देखा, 2 साल का वक्त जो पिछला रहा है कोरोना काल का। स्कूल्स बंद थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। वो समय कितना डिफिकल्ट रहा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं जानती हूँ कि जितने दिन आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, आपको सिर्फ उस हिसाब से मानदेय, मेरे हिसाब में जो मुझे पता है वो मिलता है। अगर मैं गलत होगी तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। तो कोरोना काल के बिल्कुल, वक्त हाँ। क्या स्ट्रगल आप लोग का रहा और किस क्या क्या परेशानी आपको जो है झेलनी पड़ी है? काजल जी पहले आप बताइएगा, फिर मनोज जी मैं आपके पास आऊंगी। कोरोना काल में भी आदेश तो आए थे, लेकिन सभी को सैलरीज नहीं मिली। आदेश आया था कि भाई, वो भी बहुत संघर्ष करने के बाद, मतलब हमें हर काम के लिए इतने लेटर लिखने पड़ते हैं, इतने संघर्ष करना पड़ता है, तो उसके बहुत बहुत लास्ट में उन्होंने फिर ये इस तरह का आदेश निकाला कि अतिथियों को मई जून की सैलरी दी जाए। लेकिन उसके बाद भी आज भी मतलब 70% जगह ऐसी होगी जहां पे उनको इस तरह की मई जून की सैलरी नहीं मिली। तो आदेश आने के बाद भी नहीं मिली, तो बहुत बहुत ज्यादा लोग परेशान रहे कि कोरोना काल में, तभी कोरोना काल में ही इतनी आत्महत्याएं हुई। 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना काल में आत्महत्या की। लेकिन आज कहीं पे एक बात हो जाती है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो अखबारों में इतने हाईलाइटेड आते हैं, ये हो गया वो हो गया। यहाँ अतिथि शिक्षक हर दिन मर रहे हैं, हर दिन हम लोग के ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब हम लोग इतने रोते, खून के आंसू रोते हैं, लेकिन कहाँ जाए, किसको बताएं, कुछ भी समझ नहीं आता है। किस तरह से सरकार सुनती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं तो अपने साथियों को किसी दिन बोलती हूँ, क्या करें, सड़क पे जाके लेट जाएं, क्या करें, मतलब किस तरह से विरोध करें इस देश में। शिक्षक के साथ इतना व्यवहार, मतलब नाम रख दिया अतिथि, ये कैसे, कितनी विसंगति है। एक ही काम हो रहा है, बल्कि अतिथि जो है स्कूलों में ज्यादा काम कर रहे हैं हर तरह से। कितने स्कूलों का सुबह से ताला खोलने से लेके बंद करने तक अतिथि ही काम कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। बिल्कुल उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक वर्ग जो इतनी डेडिकेशन से अपना काम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। मतलब क्या है, आत्महत्या करना कितनी बड़ी बात होती है। 100 लोग, संख्या आप सुनिए ना, 100 से ज्यादा, मुझे तो, मैं 100 इसलिए बोल रही हूँ कि एक राउंड फिगर में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है इस कोरोना काल में। तो हाँ जी मनोज जी, आप भी अगर मुझे बता सके कोरोना काल में क्या परेशानियां आपको जो है झेलनी पड़ी है, क्योंकि बिल्कुल स्कूल्स बंद थे, जैसा कि काजल जी ने बताया कि जो सैलरी मिलनी थी वो भी आप लोगों को नहीं दी गई सरकार के द्वारा। जी मैम, कोरोना काल में हम अतिथि शिक्षकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने हम अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश तो निकाला था कि भाई अतिथि शिक्षकों को निरंतर कार्य पर कोरोना काल में रखा जाए, लेकिन वो सिर्फ हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी में सेवारत अतिथि शिक्षकों के लिए ही था। लेकिन जो माध्यमिक और प्राइमरी में जो अतिथि शिक्षक सेवा में थे, उनके लिए वो नहीं था। स्कूल बंद थे और उनको वो मानदेय प्राप्त नहीं हुआ। वो आर्थिक रूप से काफी
मजबूर हुए। कई अतिथि शिक्षकों ने उस कोरोना काल में आत्महत्याएं भी की और बहुत परेशानियों का हम लोगों ने सामना किया। आज भी हम आर्थिक परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। आज भी हमको निरंतर प्रत्येक माह मानदेय प्राप्त नहीं होता है। 2 से 3 महीने में हमें मानदेय प्राप्त होता है, वो भी 1 महीने का। अभी भी वर्तमान में भी 3 महीने का मानदेय हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है और अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो अतिथि शिक्षक तो आर्थिक रूप से तो मतलब काफी रूप से प्रताड़ित होता चला आ रहा है। कैसे वो जीवन यापन कर रहा है वो स्वयं जानता है। मैं सरकार को सोचना चाहिए कि भाई अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए। अभी पिछले 2020 में माननीय मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर संदेश दिया था कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। हम कई बार शिक्षा मंत्री जी से भी गुहार लगा चुके हैं कि भाई कम से कम आप मानदेय तो हमें अच्छा दीजिए ताकि हमें हमारा आर्थिक शोषण तो ना हो, लेकिन वो भी नहीं। ना ही हमारा नियमित रोजगार हो रहा है और न ही हमें आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त हो रही है। सरकार क्या मालूम क्या कर रही है। सभी वर्गों को उन्होंने दिया है, लेकिन भाजपा की सरकार में जिस अतिथि शिक्षक का जन्म हुआ उसी अतिथि शिक्षक का वो शोषण करती चली आ रही है। जी काजल जी, आपने मतलब हमें जी बोलिए। हाँ जी, मतलब हमें हर दिन इंतजार करना पड़ता है आज सैलरी आ जाए तो हम कुछ अपना आगे काम करें। मतलब सैलरी का कोई भरोसा नहीं है, आज आई 15 दिन बाद आई, 3 महीने बाद आई, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगी सैलरी, कोई वो नहीं। तो ये बहुत ही अजीब सी चीजें हैं। हाँ मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने जिक्र किया था कि अतिथि शिक्षक और कमेंट्स यहाँ बहुत सारे मेरे पास जो आ रहे हैं, आपके साथी कई सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं यहाँ पर कमेंट्स में, और वो कमेंट करके सब आपने भी ये बात कही, उन्होंने भी ये बात जो है कमेंट्स में कही है, वो ये कि अतिथि शिक्षकों से सबसे ज्यादा काम लिया जाता है। हाँ जी, जो काम एक परमानेंट टीचर सरकारी स्कूल में कर रहा है उससे 1.5 गुना ज्यादा काम जो अतिथि शिक्षक होता है। थोड़ा ये इस पे अगर आप रोशनी डाल पाए कि किस तरीके से आप लोगों को आपसे काम ज्यादा कराया जा रहा है लेकिन सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही है। देखिए नेचुरल सी बात है, इधर परमानेंट है आप, इधर परमानेंट नहीं है, तो एक शोषण की तो रेखा वैसे ही सरकार के द्वारा खींच दी जाती है। वो तो उस तरह से नेचुरल है कि भाई वो उनसे ज्यादा ही काम कराएंगे। अतिथि शिक्षकों को डर लगा रहता है कब हमें हटा दें, ये भी चीजें हैं। और हर तरह से जो है अतिथि ही ज्यादा काम वहाँ पे करते हैं। जी, तो कुल मिला के जो है क्योंकि परमानेंट नहीं है जॉब तो उसका भी एक खौफ है, तो बिल्कुल जो आप अपनी नौकरी बचाने के लिए एक्स्ट्रा काम तो करेंगे ही, बिल्कुल ये बात है। मनोज जी, अभी फिलहाल अगर हाल फिलहाल की बात करूं मैं, तो क्या हाल फिलहाल में आप लोगों ने बात करने की कोशिश की मंत्रियों से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से? जी मैम, हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, नरोत्तम मिश्रा जी से भी मिले, हम भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं उनसे भी हम मुलाकात की। उन्होंने हमसे अपनी मांग पत्र भी मांगा, हमने उनको दिया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की को आपकी मांगों को प्रस्तुत किया जाएगा और आपके विषय में निर्णय किया जाएगा। और हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमें ये सूचना मिली है और आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही आप अतिथि शिक्षकों की महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री जी रखने वाले हैं और आपकी मांगों का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन हमें सरकार के सूत्रों से प्राप्त हुआ। आश्वासन मिल रहा है। कुल मिला के आश्वासन के अलावा तो 14 साल से कुछ भी नहीं मिला है, बस आश्वासन। कितनी बार कमेटियां बिठाई गई हैं। जी, संगठन के रूप में हम निरंतर रूप से संपर्क में बने हुए हैं। काजल जी, विपक्ष बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाता है किसी भी डेमोक्रेसी की, अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो यहाँ पर क्या विपक्ष की तरफ से उस तरीके से आपकी आवाज उठाई जा रही है? क्या कांग्रेस के नेता या जो जी बिल्कुल 2018 में, हाँ 2018 में जब अभी ये सब चुनाव आने ही वाले थे तो विपक्ष ने कमलनाथ जी ने भी बुलाया था और उन्होंने अपने एजेंडा में भी डाला था कि 90 दिन के अंदर रेगुलर किया जाएगा। लेकिन सरकार कांग्रेस की भी आई, काफी समय रहा, पर तब भी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। मतलब 15 महीने की सरकार में वो 90 दिन का प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं किया।
और ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, कि विपक्ष को भी वही मैं जानना इतने चाहती हूँ कि इतने अभी हाँ नहीं इतनी बड़ी बात है, लेकिन कहीं जी उनका भी दबाव ऐसे सरकार पे दिखता नहीं है कि इतने बड़े वर्ग के बारे में सोचा जाए। जी बिल्कुल। और ये भी मैं जानना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम रेशियो की बात करें मध्य प्रदेश में स्कूल बच्चों और टीचर्स के रेशियो की, अगर तो बहुत दयनीय स्थिति है। हाँ जी स्कूल्स बिल्कुल। हैं, बच्चे हैं, लेकिन टीचर्स की बहुत कमी है। और क्या इससे आप लोग को नजर आता है, क्योंकि आप लोग की नियमितीकरण नहीं हो रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट स्कूल्स पे और पढ़ाई पे दिखता है आपको? हाँ स्कूल पे इम्पैक्ट तो हुई ही, मतलब 1.5 लाख 2 लाख पोस्ट खाली ही होंगी, तो इस तरह से इम्पैक्ट तो होता ही है, बर्डन भी रहता ही है। जी, बिल्कुल। इससे पहले जो है मैं 2021 नवंबर में जो है प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर बात कही गई थी कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है हाँ जी। आसान बनाई जाएगी। तो नियमितीकरण की आपकी बहुत बड़ी मांग है, साथ ही मानदेय बढ़ाने की भी आपकी मांग है, लेकिन इसके अलावा और क्या-क्या मांगे आप लोगों की हैं जिनको आप सरकार के सामने रख रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी मांग तो यही है कि भाई नियमितीकरण किया जाए। कम से कम यही है कि 12 महीने का कर दिया जाए, 12 महीने 62 वर्ष तक की उम्र का परमानेंट कर दिया जाए। जी, तो सबसे बड़ी मांग ये और हाँ, और सैलरी का भी है ही, सैलरी बढ़ाई जाए। वर्तमान समय में जिस तरह की महंगाई है, सैलरी बढ़ाई जाए, मतलब किसी भी तरह से ये है कि कुछ तो किया जाए। तो कुल मिला के नियमितीकरण सबसे बड़ी मांग है, उसके अलावा फिर सैलरी मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए। तो हाँ जी। क्या मैं दोनों आप दोनों से, मनोज जी आपसे भी, काजल जी आपसे, दोनों से मैं एक ही सवाल जो है पूछना चाहूंगी कि आगे चलकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ा आंदोलन अतिथि शिक्षकों के द्वारा देख सकते हैं? काजल जी। बिल्कुल मैडम, हमारी योजना चल रही है कि यदि सरकार हमारी मांगों को अनसुनी करती है, हम बारंबार निवेदन कर रहे हैं, झुककर निवेदन कर रहे हैं, निरंतर हम उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। यदि सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती है और अनसुनी करती है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन भोपाल की धरती पर देखा जाएगा। और आज स्थिति हम अतिथि शिक्षकों की ये हो गई है, डू इज डाई, या तो हम मरेंगे या फिर हम करके जाएंगे। करो मरो वाली स्थिति है। हम आत्महत्या तो अब करने से रहे, हम आत्महत्या नहीं करेंगे। अब हम सरकार को ही सौंप देंगे कि सरकार हमारी हत्या कर दे। ये हम आंदोलन अब करने जा रहे हैं। जी, काजल जी, बिल्कुल पूरी रणनीति तैयार है, महिलाओं ने भी पूरी तरह से, मतलब जितनी इसमें महिलाएं हैं वो सभी त्रस्त हैं और सभी तैयार है। अब उसका लेवल क्या जा सकता है वो कह नहीं सकते, क्योंकि अति 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 परेशान है। और एक शिक्षक किस तरह से अपनी परेशानी व्यक्त करेगा? अब तक 14 वर्ष से तो बहुत शांति से करते आ रहे थे, लेकिन अब सर से बहुत पानी ऊपर चला गया है। तो सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत बड़ा डिसीजन लेगा और बहुत बड़ा मतलब आंदोलन करने जा रहे हैं। सभी लोग बहुत उग्र रूप में हैं और असहनीय हो चुकी है चीजें। तो कुल मिलाकर देखिए, आप लोग 14-15 साल से एक ही मांग को लेकर जो है सरकार के सामने रख रहे हैं, वो है नियमितीकरण की मांग और मानदेय बढ़ाने की मांग। ये दो मांगे हैं और सुनवाई कहीं से नहीं हो रही। फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वादे सब करते हैं। कमलनाथ ने भी वादा किया था, आपने बताया काजल जी की 90 दिन में जो है नियमित सरकार थी, कई बार 90 दिन आए लेकिन वो नियमितीकरण नहीं हुआ। हाँ, उनसे मिले भी थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार तो 5 साल चलेगी ना। पहले उन्होंने अपने एजेंडे में लिख दिया है कि 90 दिन के अंदर उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने बोला सरकार 5 साल के लिए है। मतलब वही रहता है ना कि भाई कि कभी क्या बात की जाती है और विश्वास किस पे क्या करें। बिल्कुल। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उन्होंने भी जो है आके आप लोगों से खुद आए थे पंडाल में, तो वो विजुअल भी अच्छे से याद है। वो जब पंडाल आए थे, आप लोगों से मिले थे, बात की थी और कहा था कि आप लोग को आपका हक दिखा के दिलवा के रहेंगे। लेकिन काफी वक्त उनको भी केंद्रीय मंत्रालय में गए हुए हो चुका है, लेकिन उसके बिल्कुल अभी तो अब उसी पार्टी में है, बीजेपी में है। पहले तो वो विपक्ष में होकर हमारी इतनी उन्होंने आवाज उठाई, आज वो उसी पार्टी में होकर अपनी ये बात नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो हम लोगों के लिए बहुत जी है।
उग्र मतलब आंदोलन अब होना ही है। हाँ। जी, तो कुल मिला के एक और बार अतिथि शिक्षक जो है मध्य प्रदेश में आंदोलन करते दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार जो है वो पिछले 15-16 सालों से उनकी बात नहीं सुन रही है। और बहुत-बहुत शुक्रिया काजल जी, मनोज जी, हमेशा संतोष जी भी जुड़े थे। आप सभी का बस एक चीज आकांक्षा जी, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में वहाँ सभी तरह के निर्णय अतिथि शिक्षक वहाँ भी हैं, वहाँ पे सब निर्णय लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 12 भाग का कर दिया है, राजस्थान में भी या उत्तराखंड और दूसरे प्रदेशों में सब उनके तरह सोचा जा रहा है। दिल्ली में इतनी अच्छी सैलरी है वहाँ पे अतिथि शिक्षकों की, तो मध्य प्रदेश में क्यों इग्नोर, फिर रोते रहते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब है। आप यहाँ पे जो सब चीजें हैं उनको ठीक करिए तो क्यों व्यवस्था खराब रहेगी। तो बाकी जो है प्रदेशों में ये निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि अगर आप शिक्षा व्यवस्था को ही दुरुस्त नहीं करेंगे अपने लेवल पे, तो आगे परेशानी तो बिल्कुल देखने को मिलेगी। और अतिथि शिक्षक जिनका मुद्दा पिछले 15 साल से जस का तस चला आ रहा है, उनसे हमने बातचीत की। आप सभी दर्शकों ने सुना जानना कि सरकार जो है वो हर एक उनकी बात, हर एक आवाज को जो है अनसुना करती आ रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि बड़ा आंदोलन अतिथि शिक्षक जो है वो जल्द ही भोपाल में करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, काजल जी, आप जुड़े बातचीत इस लाइव में। जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.